खालिद जैसे लोगों की और ताहिर और खालिद सैफुल्लाह जो लोग जेल में गए हैं उनके ऊपर यूएपीए तक लगे हैं, लेकिन असल जो दिल्ली राइट्स का अगर कोई मुल्जिम होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था, वो है कपिल मिश्रा। 5 साल इन मजलूमों की आवाज़ बने हैं, हमने प्रोटेस्ट किए हैं, हमारे लोग जेलों में गए हैं। किसके लिए गए हैं? देश के लिए, देशवासियों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए गए हैं। एमआईएम के कितने लोग जेल में गए? एक होता है जो विक्टिम है उनको इंसाफ दिलाना, विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए लीगली और उनको रिलीफ की जो ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त में मैं उनको यूज़ करना नहीं चाहता। आप जो बोल रहे हैं उसमें आप समझना है, मैं या हम पार्टी उनको यूज़ करने के लिए नहीं लड़ रही है। एक आदमी का नाम लेके या सिंपैथी वोट नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी कोई फाइट लड़ रहा है वहाँ दखल देकर हम कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहते। कि कपिल मिश्रा जैसे जो लोग जहर घोलकर समाज को बांटने का काम करते हैं, वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे फांसीवादी लोगों के मुकाबले में खड़े होकर अपनी ताल ठोकने का काम करती है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। महज 10 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग होगी और 10 दिन के बाद जो है उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी, पर उससे पहले ही उथल पुथल मची हुई है, जहां कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि वो दिल्ली के लिए ज़रूरी है। वहीं दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं कि केजरीवाल आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी साफ तौर पर कह रही है कि अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार। वहीं दमखम जो है एआईएमआईएम की तरफ से भी दिखाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। पर इन सब के बीच में एक पार्टी ऐसी भी है जो नफरत के खिलाफ बिगुल फूंक रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, जो करावल नगर पर अपने उम्मीदवार को उतारती हैं और उम्मीदवार को उस सीट पर उतारा है जहां भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। क्यों पार्टी ने यह फैसला लिया और किस तरीके से ज़मीनी तैयारियां चल रही हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार एक सीट पर ही चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया गया पार्टी द्वारा? और साथ ही जो आपने दिल्ली इलेक्शन की बात की है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो तैयारियां हैं, वो तो आप लोग भी भले से जानते हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर हमारे पास हमारा कैडर हर असेंबली पे है। 70 सीट्स पर भी चाहें तो हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त पार्टी का ये फैसला कि दिल्ली के अंदर एक ही सीट पर हम लोगों ने फैसला किया, उसमें भी जो जेल में होना चाहिए था। आज हम लोग को मालूम है कि क्या चल रहा है उमर खालिद जैसे लोगों की और ताहिर और खालिद सैफुल्लाह जो लोग जेल में गए हैं उनके ऊपर यूएपीए तक लगे हैं, लेकिन असल जो दिल्ली राइट्स का अगर कोई मुल्जिम होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था, वो है कपिल मिश्रा। कायदे से CNRC के टाइम पर जो शाहीन बाग और तमाम चीज़ें पूरे इंडिया ने बल्कि पूरे वर्ल्ड ने देखा है। कुछ टाइम पहले ही अभी जो ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं वो भी यहाँ पर आए थे। उस वक्त में कपिल मिश्रा ने किस तरीके से आग लगाई थी पूरी दिल्ली के अंदर, और वो आदमी आज भी बाहर खुला हुआ घूम रहा है, सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए, अपने लालच के लिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि हम लोग आवाम को, ख़ास तौर पर करावल नगर की आवाम को एक सही ऑल्टरनेट दें, ऑप्शन दें। ये फ़ैसला आवाम को करना है और आवाम का रुझान भी बहुत अच्छा है, वो भी चाहते हैं, क्योंकि एक सीट पर भी अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आती है तो असेंबली में बाकी 69 लोगों की वॉइस और एक वॉइस जो आवाम की वॉइस होगी, मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ। क्योंकि कपिल मिश्रा जैसे जो लोग जहर घोलकर समाज को बांटने का काम करते हैं, वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे फांसीवादी लोगों के मुकाबले में खड़े होकर अपनी ताल ठोकने का काम करती है।
मैं कपिल मिश्रा पर बाद में आऊँगा, पर आपने बात की, जिक्र किया जेल का, जहां हमने देखा कि एक तरफ एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। उन्होंने अपने उम्मीदवार ख़ासतौर पर मुस्तफ़ाबाद से बनाया ताहिर हुसैन को, उन्होंने ओखला से शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया। आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, जहां अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव के दौरान पर नज़र भी आ रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के साथ में जुल्म ज़्यादती हुई है। क्या आप लोग मुसलमानों की जुल्म ज़्यादती के खिलाफ उठ करके खड़े नहीं हो सकते थे, टिकट देते उन लोगों को? और हमने कभी भी जो मजलूम हैं उनकी लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं लड़ी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 5 साल काम किया है और 5 साल इन मजलूमों की आवाज़ बने हैं। हमने प्रोटेस्ट किए हैं, हमारे लोग जेलों में गए हैं। किसके लिए गए हैं? देश के लिए, देशवासियों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए गए हैं। एमआईएम के कितने लोग जेल में गए? ये एमआईएम की वजह से नहीं गए ताहिर। एमआईएम उसको कैसे केश करना चाहती है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पार्टी की जो भी पॉलिसी होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, वो कम्युनिटी, कंट्री के डेवलपमेंट को देखकर, स्टेट के डेवलपमेंट को देखकर होती है कि अभी इस सिचुएशन में हम कितनी सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों चीज़ें चाहते हैं। सेक्युलरिज्म आगे आना चाहिए और सेक्युलरिज्म के जो झूठे चैंपियंस हैं, हम मानते हैं कि सेक्युलरिज्म की लड़ाई जो झूठे चैंपियंस लड़ रहे हैं, जिनको दिखावा कर रहे हैं, मैं उसको भी मानता हूँ। लेकिन इस वक्त हमारी ताकत हमें मालूम है कि हम लोग गवर्नमेंट नहीं बना सकते, इसलिए हम कितनी सीट पर लड़कर क्या हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ये मौका नहीं है कि वो सीट्स बिगाड़ें जो सीट आपकी ऑलरेडी, आप वहाँ पर आप देखेंगे, मैं पर्सनल किसी के बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी कोई फाइट लड़ रहा है वहाँ दखल देकर हम कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहते। हम हमारा कैसे ऐसे फासिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना, क्योंकि जहाँ आप सीट्स में बोल रहे हैं दो चीज़ें होती हैं बस। एक होता है जो विक्टिम है उनको इंसाफ दिलाना, विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए लीगली और उनको रिलीफ की जो ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त में मैं उनको यूज़ करना नहीं चाहता। आप जो बोल रहे हैं उसमें आप समझना है, मैं या हम पार्टी उनको यूज़ करने के लिए नहीं लड़ रही है। एक आदमी का नाम लेके या सिंपैथी वोट नहीं चाहिए, हमको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर मैं इनका नाम लेकर जीत सकता हूँ या उन्हें जिता सकता हूँ तो मैं ज़रूर उनको लेकर आता। जिस सीट पर हमें मालूम है हम लोग डायरेक्ट बीजेपी से लड़ रहे हैं बोलकर आप समझ सकते हैं, हमने वो 67 सीट्स को छोड़कर वो सीट जहां से बीजेपी का कैंडिडेट है और जो अभी एक जहरीला कैंडिडेट आया है उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खड़ी हुई है। तो हमारा जो फोकस है वो फोकस को आवाम को भी समझना चाहिए और एक मैसेज भी हम लोग इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि फ़ौरन हम लोग सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन वर्क नहीं करते हैं, पूरा टाइम वर्क करते हैं और हमारा कैंडिडेट और यहाँ पे सालों से वर्क कर रहे हैं, फ़ौरन नहीं आए हैं। 15 सालों की मेहनत है, दिल्ली में भी, पूरे इंडिया में है, लेकिन दिल्ली की बात चल रही है, दिल्ली पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हम आपको बता रहे हैं, आने वाले जो इलेक्शन के अंदर, असेंबली के अंदर हम लोग गवर्नमेंट बनाने के लिए फाइट करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट बनाने के लिए फाइट करेंगे। पर हमने ये ख़ास तौर पर देखा कि आपने सिर्फ करावल नगर पर अपने उम्मीदवार को उतारा कपिल मिश्रा के खिलाफ। वो कपिल मिश्रा जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जिहादी आ गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं, मुसलमानों को ऐसे लक़ब दिए जाते हैं। इस मिथक को कैसे तोड़ने का काम करेंगे इस चुनाव में, जब एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि अगर मुस्लिम है तो ये कट्टरपंथी है, मुस्लिम है तो जिहादी है, मुस्लिम है तो आतंकी है। ये एक तरह से जो संघ परिवार के हाथों में खेलने वाले लोग हैं, सावरकर, नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, उनसे उम्मीद यही की जा सकती है कि वो लोग इस तरह की भाषा बोलें। इसमें ये जिम्मेदारी मुसलमानों की सिर्फ नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की नहीं है। इस वक्त आवाम को न सिर्फ दिल्ली में
कपिल मिश्रा जैसे जहरीले कीड़े पूरे भारत के अंदर फैलते जा रहे हैं और जिस तरीके से पुष्टपनाही की जाती है बिल्किस बानो के बलात्कारियों की, जिस तरह से धर्म संसद के अंदर जहर उगलने वाले, गालियां बोलने वालों की पुष्टपनाही की जाती है, और यही नहीं कि हमारी आज़ादी तक खतरा पैदा कर दिया जाए या हमारी आज़ादी तक को उंगली दिखा दी जाए और ये कह दिया जाए कि आज़ादी, असल आज़ादी 15 अगस्त नहीं थी, पॉलिटिकल राजनीति थी। हमारे कितने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए लोग शहीद हुए, उनको एक तरफ कर दिया गया। कितने लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, जेल गए हैं, और उसको पॉलिटिकल आज़ादी बोलकर जब एक संघ प्रमुख की ये भाषा हो, एक तरह का मैं ये कहता हूँ कि ये देशद्रोही जो है उनका स्टेटमेंट था, वो आदमी जेल में होना चाहिए था। कि जो ये आज़ादी को 22 जनवरी से जोड़ता हो, जो ये कहता हो, कल को आप सोचिए बुद्धिस्ट कहेंगे कि हमारे तो फलां मठ के हिसाब से आज़ादी मानी जाइए, जैनी कहेंगे कि फलां हमारे जो है उसके मुताबिक, मंदिर के मुताबिक माननी चाहिए। जो कृष्णा को मानने वाले हैं, कृष्णा जी के साथ जो मंदिर को जो कहेंगे कि मथुरा से उसको जोड़ना चाहिए। ऐसे तो तारीख के मंदिर, मस्जिदों पर, गुरुद्वारों पर, चर्च पर आज़ादी को बताएंगे। तो ये कम्युनिटी को सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए कि ये जो आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी हैं उनको पहचाने। मजहब के नाम पर या जो ड्रेस के नाम पर जो आइडेंटिटी बता रहे हैं, वो लोग आतंकवादी हैं। जो ये कहते हैं कि आप दाढ़ी देखकर पहचानो, कुर्ता जब्बा देखकर पहचानो, वो आतंकवादी है। वो कोई भी पोस्ट पे बैठा हो, जो देश के संविधान के खिलाफ बात कर रहा हो, जिस देश का संविधान, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ, संविधान क्या कहता है, यहां पर कोई जाति धर्म के आधार पर बांट नहीं सकता। अब अगर संविधान के खिलाफ होगा तो देशद्रोही होगा नहीं होगा? अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात करता है तो वो देशद्रोही होगा नहीं होगा? अगर संघ प्रमुख ऐसी बात करता है तो देशद्रोही होगा नहीं होगा? कपिल मिश्रा ऐसी बात करता है तो वो देशद्रोही है या नहीं है? लेकिन लोग कहना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अहम मुद्दे जो पॉलिटिकल मुद्दे होने चाहिए थे, जो समाज के अंदर बड़ा जो बेहतरी के मुद्दे होने चाहिए थे, उन्हें छोड़कर कपिल मिश्रा जैसे लोग को अगर लोग सुनेंगे, उन्हें वोट देंगे, तो हमें उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। सिर्फ कपिल मिश्रा ही तो नहीं है ना, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कूद गए हैं, प्रधानमंत्री भी कूदे हुए हैं। जो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली की सड़कों पर आते हैं, कहते हैं कि भैया अगर आम आदमी पार्टी आ गई या कांग्रेस आ गई तो यही मुसलमान, यही जिहादी लोग जो हैं मंगलसूत्र छीनने का काम कर लेंगे। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये किस तरफ राजनीति को लेकर के जाने की कोशिश हो रही है, जहां सिर्फ धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे? एक क्राइम फुल इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, कितने क्राइम केसेस हैं जिनको सीट पर बैठकर अपने केसेस फ्री करा लिए। मुजफ्फरनगर के फसाद के जो दंगे लगे हुए थे जिन लोगों के ऊपर, इनके MP MLAs पर, उनके केस हटाने का काम किया है। जो लोग जुडिशरी तक हाथ पहुंचाने की हिम्मत करते हों, जो लोग गवर्नमेंट में आकर देश पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते हों, ना कि देश को स्मूथली चलाने की, या ब्यूरोक्रेट्स को फ्री, जो नौकरशाह है, नौकरशाही को फ्री चलाने का काम करते हों। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप आए दिन सोच सकते हैं, सुन सकते हैं। जुडिशल स्टेटस को आप देखिए कहाँ जा चुका है। फिर एक जज जो हैं उनको पॉलिटिकल जो है सीट दी जा रही है, पॉलिटिकल नवाजिश उनके साथ की जा रही है। ये संघी परिवार को ये नहीं दिखेगा कि किस तरीके से बीजेपी जुडिशल सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही है। आफ्टर रिटायरमेंट कितने जजों को उन लोगों ने कंसीडर किया है। ऐसे एक मिजाज को रखने वाले लोग जब अगर देश में आकर नफरत की बात करेंगे, दिल्ली के, अभी तो आप छोड़िए, अभी जब नीचे लोकल बॉडी इलेक्शंस आएंगे तो भी वो नीचे कूद जाते हैं।
तो क्या सीएम की मर्यादा रह गई है, क्या प्राइम मिनिस्टर की मर्यादा रह गई है? यहाँ पर जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या इलेक्शन सिस्टम है उसको हाईजैक करके इंडिया के अंदर वो लोग पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कब्जे में लेके तमाम जो हमारे मीडिया है, जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो 4 पिलर्स हम लोग बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उन सब पर कब्जा करके इसी से वो लोग राजनीति में आ सकते हैं। अब ये उनका ट्रेंड बन गया है। इसलिए जितनी बात आप कह रहे हैं रेगुलर ये हो रही है। इसलिए मैं अगर कोई मैसेज देता हूं तो यही कहता हूं कि आवाम को समझना पड़ेगा, आवाम को इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, ऐसे गलत लोगों को वोट देना बंद करना पड़ेगा, संविधान से देश को चलाने पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो मज़हब की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसे लोगों को मतलब उनका दाना पानी बंद करना चाहिए, उनको उनके साथ उठना बैठना बंद करना चाहिए। जो लोग भी नफरत की बात करते हैं, जब तक ये नहीं होगा देश बचेगा नहीं। मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिरकार क्यों दिल्ली में करावल नगर की सीट को चुना, और नफरत के मुंह पर एक करारा तमाचा है एसडीपीआई का ये कदम, जहां सिर्फ नफरत की राजनीति जब उर्ज पर चल रही हो।